नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ तो अवनीश शर्मा। बिहार की राजनीति एक बार फिर नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। आजाद समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए 40 सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 40 में से 10 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। यानी पार्टी का इशारा साफ है, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति शुरू हो चुकी है। कौन कौन सी सीटें और क्यों अहम हैं? नरकटियागंज, सिकटा, केसरिया, पिपरा, मोतिहारी, बगहा, सीवान, गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी ने जिन नेताओं को प्रभारी बनाया है वो या तो स्थानीय रूप से मजबूत मुस्लिम चेहरे हैं या दलित मुस्लिम एकता के प्रतीक बनकर उतारे गए हैं। ये वही क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम मतदाता 10 से 30% तक की हिस्सेदारी रखते हैं। साथ ही वहां पारंपरिक पार्टियों से नाराजगी भी साफ दिखती है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस से। क्या मुस्लिम वोट बैंक अब एएसपी की ओर झुकेगा? अब तक बिहार में मुस्लिम वोटर्स का झुकाव आरजेडी की ओर रहा है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में इस वोट बैंक में फूट दिखी है। एआईएमआईएम की एंट्री के बाद सीमांचल में ये वोट बटा है और कुछ क्षेत्रों में बीजेपी को भी इनडायरेक्ट फायदा मिला है। अब अगर एएसपी 10 मुस्लिम नेताओं को आगे लाकर दलित मुस्लिम एकता का नारा देती है तो ये आरजेडी और एआईएमआईएम दोनों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। आपका क्या होगा इस बीच? आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है। पार्टी की कोशिश है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ना तो अभी तक कोई स्थानीय जनाधार है, ना ही कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा। एएसपी के उलट आप अभी तक कैंडिडेट चयन या स्थानीय चेहरे सामने लाने में फिसड्डी साबित हुई है। इसका सीधा असर ये होगा कि मुस्लिम वोट जो कभी आपकी तरह उम्मीद से देख रहा था वो अब एएसपी की ओर झुक सकता है, क्योंकि एएसपी कम से कम अपना जाति और धार्मिक गणित तो क्लियर कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी किसका वोट काटेगी? अगर ये समीकरण ऐसे ही बनते रहे तो आरजेडी का अल्पसंख्यक आधार कमजोर हो सकता है। एआईएमआईएम के सीमांचल वाले प्रभाव क्षेत्र में एएसपी सीधा मुकाबला करेगी। आम आदमी पार्टी को नुकसान मुस्लिम और युवा वोट दोनों में होगा। बीजेपी को इन सब की लड़ाई में फूट का फायदा मिल सकता है। एएसपी की रणनीति दलित प्लस मुस्लिम इक्वल टू बिहार की नई चाबी। बहुजन नायक काशीराम के नाम पर बनी ये पार्टी अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में खुद को बिहार में स्थापित करना चाहती है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, जहां दलित अकेला है वहां वो हारा है, जहां मुस्लिम अकेला है वहां वो ठगा गया। लेकिन अगर दोनों साथ हो गए तो सत्ता की चाबी बदल सकती है। अब जानते हैं वीवीआईपी के बारे में कि बिहार चुनाव पर किन सीटों पर ये जीत हासिल कर पाएगी या वोट कटवा साबित होगी। वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद, जो मल्लाह समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कभी मुकेश सहनी के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश की चुनाव के वक्त दोनों में दूरियां हो गई थी और अब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदीप निषाद चुनाव मैदान में अपना दम दिखाने वाले हैं। मुकेश सहनी के वोट बैंक में सेंधमारी। प्रदीप निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुरानी बातें हो गई हैं, मैं उस बातों को याद नहीं करना चाहता हूं। हम सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित है और मल्लाह जाति को आरक्षण देने के मुद्दे पर अपने समाज के वोटरों को एकजुट करने में जुटे हैं, तो क्या उनके वोट बैंक में प्रदीप निषाद सेंधमारी कर पाएंगे? ये तो समय की बात होगी। अब आगे क्या होगा ये सब समझिए। बिहार में जाति आधारित राजनीति हमेशा से अहम रही है। अब अगर एएसपी दलित मुस्लिम कार्ड खेलकर सीमांचल और पश्चिम चंपारण जैसी सीटों पर वोट शिफ्टिंग करने में सफल हो जाती है तो ये 2025 के चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। आजाद समाज पार्टी की ये लिस्ट केवल नामों की नहीं बल्कि एक राजनीतिक घोषणा है कि बिहार की सत्ता की दौड़ में अब एक नया खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या एएसपी वाकई वो वोट बैंक तोड़ पाएगी जिसे दशकों से आरजेडी, कांग्रेस और एआईएम ने अपने नाम कर रखा है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।